भारतीय किसान यूनियन भानुगुट के बरेली जिला अध्यक्ष ने सत्ता पक्ष पर किसानों की अनदेखी करने का आरोप लगाया और किसानों के हित के लिए आयोग के गठन की मांग की। यूपी वन न्यूज के संवाददाता ने जिला अध्यक्ष प्रताप सिंह से बात की। सुनिए बातचीत के अंश। ऐसा है, अभी हम काफ़ी गाँव में घूम रहे हैं, अभी आपके भमोरा क्षेत्र में हैं और हम जो हैं इस समय अपने किसान भाइयों के लिए जागरूक कर रहे हैं किसानों की समस्याओं के विषय में। और हमारा जो है आने वाली 3 तारीख अगले महीने की, इसमें हमारी एक बहुत बड़ी महापंचायत इमलिया, हमारा जो उत्तर प्रदेश का प्रदेश कार्यालय है, वहाँ पर एक भारी महापंचायत होने जा रही है, जिसके द्वारा हम सरकार को ये अवगत कराना चाहते हैं कि सरकार होश में आ जाए, किसानों की मांगों पर ध्यान दे, किसानों की समस्याओं पर ध्यान दे और एक बहुत जल्दी ही किसान आयोग का गठन करके किसानों को वास्तविक आज़ादी दिलाने का कार्य करे। 71 वर्षों से ज़्यादा हो गए हैं हमारे देश को आज़ाद हुए, लेकिन आज तक सच में किसान आज़ाद नहीं हुआ है। कुछ चंद पूंजीपति लोग ही आज़ाद हुए हैं, हम आज़ाद नहीं हुए हैं। इसलिए हम एक महापंचायत के द्वारा सरकार को ये बताने जा रहे हैं कि इस पर जो है तत्काल प्रभाव से इस मुद्दे को हमारे अमल में ला करके किसान आयोग का गठन करे, किसानों को वास्तविक लाभ पहुंचाने की कोशिश करे। जैसे कि हमारे भारत देश में महिला आयोग है, बाल कल्याण आयोग है, मानवाधिकार आयोग है। जब तक के ये हमारा किसान आयोग का गठन नहीं होगा, सच्ची आज़ादी किसान को नहीं मिलेगी। भारत सरकार कह रही थी कि हम सन 2022 तक के लिए किसान की आमदनी दोगुनी कर देंगे, मात्र अभी 5 महीने बचे हैं। कैसे, वो कौन सा मंत्र है और कौन सा गणित है, हमें तो भाई साहब आज तक समझ में नहीं आया कि ये हमारे किसानों की आय दुगनी कर देंगे। जो खाद बिकती थी वो डबल पैसे में मिल रही है, जो दवाइयाँ मिलती थी अब तक वो डबल पैसे में मिल रही हैं, समझे। किसान की कमर तोड़ दी है, बिजली भी उस तरीके से इतनी डबल कर दी गई है कि बेचारा किसान को कह रहे हैं डबल आमदनी की बात कर रहे हैं, उसके डबल खर्चे कर दिए। इस तरह से अगर किसान के ऊपर संज्ञान नहीं लिया गया तो दुनिया जानती है कि भारत में 70% व्यक्ति किसान ही है, जो प्रत्येक व्यक्ति की थाली में भोजन पहुंचाने का काम करता है। और उसी के साथ ये सरकार इस तरह का ढुलमुल नीतियां अपना करके ये अपना उल्लू सीधा कर रही है। इसको लिए जो है उस विचारधारा को छोड़ करके सही मायने में ईमानदारी से किसान के हितों का कार्य करना चाहिए। किसान आयोग का गठन करके उसके कल्याणकारी योजना बना करके फिट कर देना चाहिए। तो अभी फ़िलहाल हम इसी तैयारी में लगे हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को हम संगठित करके और इमलिया में जो हमारा प्रदेश कार्यालय है, भारी संख्या में जा कर के हम एकत्र करके सरकार को ये हम बताना चाहते हैं कि हम सब लोग जो हैं ये ना समझें कि हम भूल गए हैं या हम सो गए हैं। हम अपनी मांगों के लिए इस प्रति जागरूक हैं और किसान आयोग का गठन करवा कर ही छोड़ेंगे। देखिए साहब, MSP का क्या उन्होंने वो कर दिया है, गन्ने पे उन्होंने 2 रुपये बढ़ाए हैं, ये शर्मनाक बात है। उनको ऐसी मजाक नहीं करनी चाहिए थी। 2 रुपये में क्या होता है आज की डेट में। या गेहूं का जो रेट उन्होंने बताया था 1925 रुपये में, कोई ईमानदारी से मुझे बता दे। किसान भाइयों से मैं मिलता हूं, रोज़ाना मेरा रूबरू होता है। आज की डेट में 1550 रुपये और 1500 रुपये लोग खरीद रहे हैं और बेचने को लोग मजबूर हैं। MSP कहाँ से उन्होंने कहा कि MSP बना दी रहेगी है, इसमें तो ये खाली इनकी छल्लेदार बातें हैं और आज तक उस पर कोई अमल नहीं होता है, समझे। सरकारी तंत्र भी इसमें ईमानदारी से कार्य ना करते हुए केवल खाना पूर्ति करता है। लिस्ट में दिखाई देता है कि हमने साहब MSP पर धान खरीद लिया, गेहूं खरीद लिया। वास्तविकता यह है कि किसान मजबूर है, लाचार है, आज भी 1500 रुपये बेचने के लिए मजबूर है। ये इस बात की वो जांच करा के देख लें, पुष्टि करा लें अगर मैं असत्य हूँ तो। ये श्रीमान जी, इसमें किसान के लिए तो आज तक लाभ मिला नहीं। मैं खैर चंद किसान कोई बड़े हैं उनकी मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो 70% किसान मझोला और छोटा है उसको कभी भी इसका लाभ नहीं मिलता। उसको केवल धक्के खाने पड़ते हैं। वहाँ बातें बता दी जाती हैं कि आपका मानक के अनुसार गेहूँ या धान नहीं है, या आपका जो है अभी आज नहीं तुलेगा। बेचारा परेशान होकर हर थाक करके खासकर इसका लाभ उठाते हैं बिचौलिए लोग। ऐसा है, सन 78 में जब इस हमारी भारतीय किसान यूनियन का गठन हुआ था, बाबा महेंद्र सिंह ने जो इसका गठन किया था, हम उनको सल्यूट करते हैं और उनके लिए हम नमन करते हैं। तो उस समय जो था बहुत ईमानदार थे वो और ईमानदारी से संगठन का कार्य होता था। लेकिन आज कई सारे संगठन जो हैं इसमें जो एक पैदा हो गए हैं
जो कुछ लोग जो हैं अन्य पार्टियों पे जो फंडिंग पर काम कर रहे हैं, और वो वास्तविकता हम आपसे बात सहमत हैं कि वो मुद्दे से भटक कर के बात कर रहे हैं। मुद्दे की बात ये है, देखिए एमएसपी का जो है मुद्दा अपनी जगह ठीक है, लेकिन एमएसपी से किसान का भला नहीं होने वाला है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की जो बात होती है, अगर उसको वास्तव में लागू किया जाए तो उस तथ्य को सही मायने में जब तक किसान आयोग का गठन नहीं होगा तब तक ये एमएसपी कोई मायने नहीं रखती है। भाई हमें ये बता दें कि जो उसमें बैठे हुए हैं हमारे नेतागण, जिनने कभी देखा ही नहीं कि कैसे फसल होती है, आलू की वास्तविक लागत क्या है, गेहूं की वास्तविक लागत क्या है, या मक्का की वास्तविक लागत क्या है, धान की वास्तविक लागत क्या है, इसके लिए तो आज तक किसी को पता नहीं है। इसको तो किसान का बेटा जानता है और किसान का ही किसान वर्ग ही इसको समझता है। अब हमारे अगर आयोग का गठन हो जाएगा तो उसमें किसान ही बैठे होंगे वहाँ। भाई 1, 2, 3.5 रुपए की बोतल पानी की एक कंपनी बनाती है, वो बिकती है 20 रुपए की, समझे। ब्रिटानिया का बिस्कुट 2 रुपए 5 रुपए वो निर्धारित करता है अपनी कीमत। अरे जब इस देश में ये कानून है तो किसानों के लिए ये कानून क्यों नहीं है कि वो अपनी फसल की कीमत अपने ही द्वारा जब वो पैदा किया तो उस प्रोडक्ट की कीमत भी वो लगाए। हमें बड़ी तकलीफ होती है उन नेताओं पर, जैसे हमारी ये गरीब जनता और हम किसान मजदूर एक होकर के इस गद्दी पर बैठते हैं और इनको गद्दी पर बैठालते हैं तो पता नहीं है उस एसी की हवा खाकर इनको कौन सी हवा लग जाती है, ये भूल जाते हैं। जब यहाँ धूल फांक रहे होते हैं, पैरों में गिर रहे होते हैं, तब तो नहीं लगता है कि साहब यही हमारे अन्नदाता हैं, लेकिन वहाँ पर ये भूल जाते हैं और आज हम लोगों के लिए बेवकूफ़ समझ रहे हैं। 9 महीने से अधिक हो गए हैं, 800 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए हैं, लेकिन इनको कोई मतलब नहीं है साहब, समझे। तो असली मुद्दा हमारा यही है, क्योंकि हमारा जो संगठन है भारतीय किसान यूनियन संगठन जो भानु गुट है, वो हमेशा से किसान आयोग का ही गठन मांग रहा है। बाकी और लोग क्या कर रहे हैं उनसे हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं, क्योंकि उन्होंने जो है, हम भी उनसे इस बात से नाखुश हैं। वैसे हम सारे संगठनों का एक ही मुद्दा होता है, किसानों के हक की लड़ाई लड़ना, लेकिन वास्तविक हक पर लड़िए, समझे। राजनीति मत करिए, लोगों की फंडिंग पर मत जिए, समझे। किसान का काम नहीं है, किसान तो दुनिया के लिए अन्न देता है, समझे। उसका काम नहीं है इधर उधर की राजनीति करे, और ऐसा राजनीति कर रहे हैं वो उन संगठनों से। हमारे किसान भाइयों को भी हम आगाह करना चाहते हैं, उनसे दूर रहें और सच्चे संगठनों के साथ मिल करके देश हित में अपना जो ऐसे योगदान देते आ रहे हैं वो करते रहें, क्योंकि हमारे किसान का ही बेटा बॉर्डर पर जो है चौकीदार बना हुआ है। देखिए साहब, आप इस बात के लिए आपके सामने सारे तथ्य मौजूद हैं। मैं आपको बताऊं, अभी किसी महिला कहीं जाती है, उसके साथ कोई दुर्व्यवहार होता है, आप देखते हैं कि ज़्यादातर पुलिसकर्मी क्या करते हैं, उसको थाने से डांट डपट के भगा देते हैं। जब वही महिला किसान आयोग के लिए पत्र लिखती है तो वहाँ से जब आदेश आता है तो तत्काल प्रभाव से उसमें जो है कार्रवाई होती है। भाई एक बात सुनिए, आयोग के ऊपर कैसे विश्वास नहीं करेंगे? आज चुनाव आयोग के ऊपर तो विश्वास करके देश में सरकारें बन रही हैं। उस आयोग की तो ताकत है जो बैठ जाते हैं गद्दी के ऊपर। तो भाई आयोग जिस दिन बन जाएगा उस दिन मेरा किसान आज़ाद हो जाएगा। जब तक ये आयोग का गठन नहीं हो रहा है तब तक ये नेतागण और ये सरकारें हमारे लिए इसी तरह भ्रमित करती रहेंगी और कभी भी हमारे लिए कल्याणकारी योजना सही रूप में नहीं दे सकती। हमारा जो है 3 तारीख वाले जो हमारी महापंचायत है हमारे प्रदेश कार्यालय पे, उसमें मुख्य मुद्दा हमारा किसान आयोग का गठन प्लस अब तक जो पिछले वर्ष के लॉकडाउन में और इस वर्ष के लॉकडाउन में जो विद्युत बिल हमारे किसानों पर थोप दिए गए हैं और ये इतनी महंगे बिल के लिए जो बनाई गई है, इसको माफ़ कराना है पूरी तरह से कि ये हमारे जो जिस टाइप के जो भी कर्जे हुए हैं भारत सरकार की गलतियों से, वो किसान के कर्जे मुक्त हो और किसान आयोग का गठन हो। ये उनकी समझदारी का विषय है, क्योंकि ऐसा है ये पराली वाला जो इन्होंने जो कानून बनाया था ये बहुत गलत बनाया था। हाँ, उसमें जागरूकता फैलाना अलग बात है और उस जागरूकता के लिए कायदे में इन्होंने कृषि मंत्रालय बनाया हुआ है और कृषि के सैकड़ों अधिकारी इसमें बैठे बैठे तनख्वाह ले रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आज तक मैंने कभी गाँवों में चौपालें लगाते नहीं देखा। कायदे में उन अधिकारियों को आकर के किसानों को उनके विषय में बताएं, उनकी फसल कैसे अच्छी होगी और पराली का सदुपयोग कैसे करें। ये जानकारी अगर हमारी सरकार के द्वारा उन कर्मचारियों के द्वारा जागरूकता के रूप में अगर ली जाए तो मैं समझता हूँ कि किसान हमारा इतना नासमझ नहीं है कि वो उसके विरुद्ध जो है कोई कार्य करे, समझे। उस पर अमल में भी लाएगा और देश हित में कार्य भी कर रहा है और करेगा। मैं अपने किसान भाइयों से बस यही कहूँगा कि मेरे किसान भाइयों, आप अन्न देवता हो, समझे। आपके लिए मेरा कोटि कोटि नमन है
और उन सभी किसान नेताओं से और ये किसान भाइयों से मैं ये कहना चाहूँगा कि संगठन में जुड़ करके ज़्यादा से ज़्यादा किसान यूनियन का जो है सहयोग करें और अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए कंधे से कंधा मिला करके हमारा साथ दें और अपने कल्याण के लिए जागरूक हों। क्योंकि आने वाली पीढ़ी अगर हम लोग इसी तरह दबे कुचले रहे और हमने समझने की कोशिश नहीं की तो ना तो हम अच्छी शिक्षा दिला सकते बच्चों को। भाई इस महंगाई में हमें अपने पेट पालने ही मुश्किल है, समझे, तो हम शिक्षा कहाँ से दिला पाएंगे, अच्छा घर कहाँ से बना पाएंगे। तो इसलिए जागरूक होने की ज़रूरत है और किसान आंदोलन में कूद करके इसका किसान आयोग गठन का जो अपना एक निर्णय लिया है उसमें भारी भरकम मात्रा में पहुंच करके उत्तर प्रदेश का जो हमारा प्रदेश कार्यालय है उसमें हमारा सहयोग करें और चल करके हमें सरकार को मजबूर करें कि वो हमारा आयोग गठन करे, ताकि हम लोग जो है अच्छी एक ज़िंदगी बसर कर सकें और एक अच्छी नीतियां जो हैं कृषि के लिए बन सकें।